प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आपकी और आपके घरानों की सलामती हो। आसान रास्ता और मुश्किल रास्ता। कलाम में लिखा है खरूज उसका 13वां बाब उसकी 17वीं आयत में, और जब फिरौन इन लोगों को जाने की इजाज़त दे दी तो खुदा ने उनको फलस्तियों के मुल्क के रास्ता से नहीं ले गया, अगरचे उधर से नज़दीक पड़ता, क्योंकि खुदा ने कहा ऐसा ना हो कि ये लोग लड़ाई बड़ाई देकर पछताने लगें और मिस्र को लौट जाएं। आमीन। इसी तरह मैं आपके सामने इब्रानियों उसका 4 बाब उसकी 16वीं आयत को भी रीड करूंगी। इब्रानियों उसका 4 बाब उसकी 16वीं आयत में लिखा है, आओ हम फजल के तख्त के पास दलेरी से चलें ताकि हम पर रहम हो और वो फजल हासिल करें जो ज़रूरत के वक्त हमारी मदद करे। आमीन। अगर आप जानते हैं कि खुदा आपसे कुछ करने को कह रहा है तो सिर्फ इसलिए पीछे ना हट जाएं कि ये बहुत मुश्किल है। जब चीज़ें मुश्किल हो जाएं तो खुदा के साथ ज़्यादा वक्त गुजारें, ज़्यादा कलाम पढ़ें, ज़्यादा दुआ करें, इस पर ज़्यादा उस जिंदा खुदा पर ज़्यादा भरोसा करें और उससे ज़्यादा फजल हासिल करें। फजल खुदा की वो ताकत है जो बगैर कीमत अदा किए आपको मुझे मिलती है, और इससे आप वो काम कर सकते हैं जो आप खुद से नहीं कर सकते, मैं खुद से नहीं कर सकती। और इस ख्याल से खबरदार रहें जो कहता है मैं ये नहीं कर सकता, ये बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा। बाज़ुकात खुदा हमें आसान के बजाय मुश्किल रास्ते से लेकर जाता है, क्योंकि वो हमारे अंदर तब्दीलियां लाना चाहता है। लोग हमारी ज़िंदगी के एक ही सफ़े को पढ़कर हमारी ज़िंदगी की पूरी किताब को लिख देते हैं और कह देते हैं खुदा इनकी दुआ को नहीं सुनता, इन पर मुसीबतें हैं, इन पर परेशानियां हैं, वगैरह वगैरह। बहुत सी ऐसी बातें हमें अपने बारे में लोगों से सुननी पड़ती हैं। अगर हमारी ज़िंदगी में सब कुछ आसान हो और हम उसे खुद से कर सकें तो फिर हम खुदा पर कैसे भरोसा करना सीखेंगे? कैसे हम खुदा के करीब जाएंगे? खुदा बनी इसराइल को लंबे मुश्किल रास्ते से ले गया क्योंकि वो बुज़दिल थे और उसे इनके अंदर काम करना था। खुदा को उन्हें चेंज करना था ताकि उन्हें उन जंगों के लिए तैयार करे जो उन्हें मौजूदा सरजमीन में लड़नी थी, जो उन्हें प्रोमिस लैंड पर लड़नी थी। उसके लिए खुदा उन्हें सारे रास्ता में तैयार करता रहा। बहुत से लोग समझते हैं कि प्रोमिस लैंड में दाखिल होने का मतलब है कि प्रोमिस लैंड पर दाखिल होने का मतलब है जंगों का खात्मा। जब हम अपनी मंजिल को पालेंगे तो फिर दुख नहीं होगी, मुसीबत नहीं होगी, बीमारी नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी, ट्रायल्स नहीं होंगे, लेकिन सब कुछ होगा। लेकिन उसके लिए खुदावंद हमें स्ट्रॉन्ग करता है। लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है। अगर आप पढ़ें कि जब बनी इसराइल ने दरियाए यरदन को पार किया और वादा की ज़मीन को हासिल करने के लिए उस मुल्क में गए तो आपको मालूम होगा कि उन्हें एक के बाद दूसरी जंग करनी पड़ी, लेकिन उन्होंने उन तमाम जंगों में फतह हासिल की जो उन्होंने खुदा की कुव्वत और उसकी रहनुमाई में लड़ी। खुदा उन्हें लंबे और मुश्किल रास्ते से ले गया। हालांकि एक छोटा सा रास्ता भी था, खुदा उन्हें वहां से भी लेकर जा सकता था, लेकिन वो जानता था कि उन्हें इस मुल्क को हासिल करने के लिए जिन जंगों का सामना करना पड़ेगा उसके लिए वो तैयार नहीं थे। और खुदावन ने उन्हें सारे लर्निंग प्रोसेस में से गुजारा, उन्हें तैयार किया। उसे फिक्र थी कि जब वो दुश्मनों का सामना करेंगे तो वो वापस मिस्र को ना लौट जाएं। लिहाजा वो उन्हें मुश्किल रास्ते से लेकर गया ताकि वो लोग सीख सकें। खुदाओं ने सिखाए कि वो कौन है और ये कि वो खुद पर भरोसा नहीं कर सकते थे। खुदा ने उन्हें खुद पर भरोसा करना सिखाया, जिंदा खुदा पर भरोसा करना सिखाया। और जब कोई शख्स, मैं या आप या हमारे इर्द गिर्द कोई भी मुश्किल हालात में से गुजरता है तो उसका जहन हथियार डाल देना चाहता है। तो शैतान जानता है कि अगर वो हमारे जहन में हमें शिकस्त देगा तो हमें हमारे तजर्बे में भी शिकस्त दे सकेगा। इसलिए ये बेहद अहम है कि हम हिम्मत ना हारें, हम थके ना, हम मजबूत रहें, उसमें कायम रहें
اور اس کے جلال کو، اس کی شکائنہ گلوری کو اپنی زندگی میں دیکھیں۔ اسی لیے خدا ہمیں مشکل راستہ میں سے لے کر جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں بھی بہت سے ایسے کام ہوں، آپ اور میں مشکل راستہ میں سے گزرے ہیں، لیکن یاد رکھیں خدا نے ہم سے ایک بڑا کام لینا ہے، اور جن لوگوں کے کام آسانی سے ہو گئے ہیں، وہ آسان راستہ پر سے ہو کر گزر چکے ہیں، وہ اپنے آپ پر بھروسہ کر رہے ہیں۔ وہ آج بھی اگر اچھے ملک میں ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم اپنے بل بوتے پر ہیں۔ وہ خدا کو اپنی زندگی میں کہیں نہیں دیکھتے، وہ کہیں پر خدا کے نام کو جلال نہیں دیتے، وہ کہیں پر بھی شکر گزاری نہیں کرے، وہ کہیں پر بھی اس کی تعریف کو، اس کی حضوری کو اپنی زندگی میں محسوس نہیں کرے۔ بعض اوقات ہمارے بہت سے کام آسانی میں ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بہت سے کام خدا کی طرف سے آسانی میں نہیں ہو سکتے، ہوتے ہیں، لیکن سم ٹائم زیادہ تر جو ہے خدا ہمیں مشکل رستوں میں سے، مشکلات میں سے گزارتا ہے، مشکل رستوں میں سے، لمبے رستوں میں سے لے کر گزرتا ہے، تاکہ ہم وکٹوریس ہوں، ہم فتح کو حاصل کریں، ہم مضبوط ہوں، جب دشمن ہمارے سامنے آئے تو ہم اس کا سامنا کر سکیں، ہمیں جنگ لڑنی آتی ہو۔ پریز دا لارڈ۔ تو یہ آج کا کلام تھا میرے لیے، آپ کے لیے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھے قوت دے، طاقت دے، اور ہمیں وکٹوریس بنائے۔ اگر ہم لمبے راستہ میں سے گزر رہے ہیں تو یاد رکھیں راستہ بالکل تھوڑا سا رہ گیا ہے، اور اب خداوند ہمیں بڑی گواہی کے لیے تیار کرے تاکہ اس کے نام کو جلال ملے۔ گاڈ بلیس یو آل۔